मेरी माँ बहनों, তোমরা भी जन्नतो जाबो इंशाल्लाह जाबो। आमी दुआ करूं ओ सब दुआ करेगा जन्नत में। एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है वो जन्नत में जाएगा। वो जन्नत में जाएगा, चाहे कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, शराबी हो, जुआरी हो, मुसलमान है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, जन्नत में जाएगा। हाँ, उसकी सजा मिलेगी। शराब पिया है, जुआ खेला है, तौबा नहीं कर सका, मर गया, सजा तो मिलेगी, कुटैया पिसैया होगा, बदन का मैल फरिश्ता छुड़ाएगा, तब फरेश करके उसको जन्नत में दाखिल कराएगा। लेकिन जाएगा, मुसलमान जन्नत में जाएगा। अल्लाह मुसलमान ही के लिए, मोमिनों के लिए ही, मोमिनात के लिए ही और जन्नत को सजाया है, जन्नत को बनाया है। तो मेरी माँ बहनों बैठ जाइए, आपके लिए भी तकरीर करेंगे आज हम। आज नहीं तो आप लोग शिकायत कीजिएगा कि ये मौलवी साहब नहीं लानी, ये खाली मर्दों तकरीर करो। औरतों की तकरीर भी जरूरी है, औरतों की तकरीर जरूरी है कि नहीं? खाली मर्दे के बारे में तकरीर करेंगे तो हमारी माँ बहनें शिकायत करेगी कि मी जलसा सुनवा के नू वो मौलवी साहब खाली मर्द और तकरीर कर ले। घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। घर में झाड़ू लगाना ये भी नबी की सुन्नत है। आटा गूंद देना ये भी नबी की सुन्नत है। बीवी के काम में हाथ बटाना ये भी नबी की सुन्नत है। इंशाल्लाह अमल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। दिलजमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ बैठो। मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 काम है दुनिया में, 4 काम है। मेरी माँ बहनों, 4टे काज करबो, 1 2 3 4, 4टे काज करबो, बेसी नहीं। 4टे काम करबो। जन्नतेर 8 दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करना है? किसको करना है? माँ बहन को करना है, तुमको नहीं करना है। ये मर्द के लिए नहीं, औरत के लिए है। 4 काम, 4टे काज करबो, 4टे काज, 4 काम। पहला काम झगड़ा करना। नहीं, झगड़ा नहीं, नहीं मेरी माँ बहनों, झगड़ा मत करना। झगड़ा नहीं करीस, झगड़ा नहीं करीस, कारो गीबत नहीं करीस, काको गाली नहीं दीस। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 काम कौन से हैं हम बताएंगे, लास्टोत मी बताऊं। जब मोर तकरीर शेष होबे, खत्म होबे तो मी बतावार कोशिश करो इंशाल्लाह। तोमरा भालो करे बसबो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला, एक शेर में सुना दूं। स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े नाज़िम जनाब कारी रुहुल्लाह साहब दामद बरकातहू तशरीफ फरमा है। बहुत बड़े शायर जनाब कारी शहजाद राही साहब और मिनसार साहब, बहुत बड़े नाज़िम, बहुत अच्छी निज़ामत इनकी हो रही है। हमारे दिगर जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए, सबकी दुआएं लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सबका नाम, सबके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है माशाअल्लाह। बस एक मतला, एक शेर सुना दें जी। आवाज़ दर्द को मेरी, सुभान अल्लाह। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी
अगर माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए दो छोटा छोटा बच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या इसकी समझ में आ गई बात। जी कै टका छे? 11 टका नहीं, 20 टका है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का करम है कि ये नोट नया है, नहीं तो जलसे में नया नोट नहीं चलता है। ये नोट कोई क्षण नहीं चल गए, जलसा चले जाते। बोलो बात सही कि गलत है? एक नौजवान जलसा रात में सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चले देनो। बोला की चला लो? बोला चले देनो। बोले क्या चला है? बोला एगो नंबरी रहा, फटा हुआ था, पूरे 1200 लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कारी शहजाद राही नाद पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वही चला दिए। इन बच्चों ने 20 रुपए दिया, ये मेरा इनाम का पैसा है, लेकिन हम इस पैसे को नहीं रखेंगे अपने पास। काहे न रखेंगे? मेरी माँ नहीं रही इस दुनिया में, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं रहा, सब चले गए। उनके ये मस्जिद का जलसा है, तामीर और तौसी मस्जिद का जलसा है। हम अपने माँ बाप के नाम पर इस पैसे को इंशाल्लाह यहीं रखेंगे। देखिए अभी कोई भी पैसा लेके मत आइएगा। पैसा लेके, अरे बोलो भाई, अभी पैसा लेके मत आइएगा आप लोग। हम समझ रहे हैं ये बारसोई की सरजमीन है, सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज दिल वाले लोग बैठे हैं। आप परेशान मत होइएगा। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। आप बैठ के तकरीर सुनिए। हाँ, हम जब सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को इनकार नहीं करेंगे, मुझे महरूम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजेंगे। बस ये 20 रुपए जो ये दो छोटे छोटे बच्चे आए देने के लिए, मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए यहीं रखता हूँ। आपकी इजाज़त हो तो ये शेर अभी बाद में हम सुनाएंगे जो सुना रहे थे। पहले उन दो बच्चों के लिए एक मतलब एक शेर सुना दे। जी अरे बोलो ना भाई, सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो मतलब जो सुना रहे थे, क्या शेर था हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। फरमाइश भोजपुरी की है, इंशाअल्लाह हम भोजपुरी भी आपको सुना देंगे। बंगला की फरमाइश है, बंगला भी सुना देंगे। बस दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें। अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो मेरी माँ बहनों,
आप घर में झाड़ू लगाते हो, एक हदीस सुन लो, आप घर में झाड़ू लगाते हो, घर में झाड़ू लगाते हो। अरे हमारी माँ बहनें घर में झाड़ू लगाती है कि नहीं लगाती, बोलो ना भाई। मेरी माँ बहनों घर में झाड़ू लगाती हो, जानती इसका सवाब कितना है? इसका सवाब कितना है? घर में झाड़ू लगाती हो, इसका सवाब कितना है? सुनो, अल्लाह के रसूल आमिना के लाल गुम्बद खजरा महराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, अल्लाह उसे खाने काबा में झाड़ू लगाने के बराबर सवाब अता फरमाता। घर में झाड़ू लगाबो, अल्लाह खाना काबा झाड़ू लगवा तेरे सवाब दीबे। कल से झाड़ू लेके बैठ जाना। बोले मौलवी साहब बोलिए, सर सफाई करो, घर की सफाई करना। अच्छा, बहुत सारे लोग को टेंशन है, टेंशन टेंशन। एक वजीफा है, बड़ा आसान अमल है, टेंशन दूर। चंद बार पढ़ो, टेंशन दूर, एकदम टेंशन, माइंड फ्री, माइंड फ्री, दिमाग फ्री, टेंशन दूर। टेंशन दूर हওয়ার জন্য এটা ওয়াজিফা আমি বলছি, आसान वजीफा করবেন। अरे করবেন বলুন ना, हाथ उठाओ ना, इंशाल्लाह बताना टेंशन दूर होने का वजीफा सब जान लेगा इंशाल्लाह, सब पढ़ लेगा। जो पढ़ा लिखा वो तो पढ़ेगा पढ़ेगा, जो जाहिल है वो भी पढ़ लेगा। टेंशन दूर होने का वजीफा, जब ज्यादा दिमाग में टेंशन आ जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों सुनो, जब ज्यादा गुस्सा आए, टेंशन आ जाए दिमाग में, या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो, चंद बार पढ़ लो, दिमाग फ्रेश, टेंशन दूर। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा, दिमाग फ्रेश, टेंशन दूर। या हय्यो या हय्यो या कय्यूमो, मेरी माँ बहनों, या हय्यो या कय्यूमो पढ़ो, पढ़े ले वो, गुस्सा ठंडा ही जातो, दिमागो टेंशन दूर, दिमाग फ्रेश। या हय्यो या कय्यूमो, बात आ गई जहन में, मैंने पेश कर दिया। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो मेरा अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो मेरा अल्लाह है जिसने आसमान का सामियाना लगाया। कौन अल्लाह? जिसने जन्नत के ऐश व आराम की चीजें हमारे लिए बनाई है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो जर्रे जर्रे को पैदा किया है। कौन अल्लाह जो सांसें चला रहा है। कौन अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा, तो उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। बेईमानी छोड़ो, झूठ छोड़ो, सूद छोड़ो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, झगड़ा छोड़ो, लड़ाई छोड़ो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं उसके लिए जन्नत में एक महल का जमानत देता हूँ। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह किसके लिए? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो हक पर रहते हुए, जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे, जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे। ये सही है कि गलती उसी की है, गलती वहारे छे, लेकिन मी छोड़े दूं, जा माफ कर दूं, मी माफ करे दूं, जा मी झगड़ा करवा नहीं चाहिए भाया, मी झगड़ा नहीं करूं, मी माफ करे दूं। अल्लाह के नबी ने कहा, जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ देगा, मैं जामिन हूं, जमानतदार हूं कि अल्लाह उसे जन्नत में आलीशान महल देगा। सुभान अल्लाह, कितना आसान अमल है। मुसलमानों, दुनिया नेकी कमाने की जगह है, नेकी कमा लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी का क्या भरोसा है? और कुर्बान जाइए, जिंदगी का कोई भरोसा है? अरे बोलो भाई, जिंदगी का कोई भरोसा है? ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कोई पता नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। वो 3 लड़के जा रहे थे मोटरसाइकिल पे बैठ के, 3 लड़के मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे थे, रात का समय था, और सेल्फी लेकर के जा रहा था, सेल्फी लेते हुए। सेल्फी जाने ना? अरे बोलून ना भाई, फोटो। आज तो मेरा हर लड़का इसमें आगे है फोटो लेने में।
सेल्फी लेने में बहुत सारी बातें। सेल्फी लेकर जा रहा था, एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है, दो लड़का पीछे बैठा हुआ था, दो साथी उसका, और सेल्फी लेकर के जा रहा था। गाड़ी स्पीड में चला रहा होगा शायद, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उधर से एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों लड़का स्पॉट डेड हो गए, पर खिच्चे उड़ गए। मोटरसाइकिल कहाँ गई पता नहीं चला, किसी का हाथ किधर पड़ा हुआ है, किसी का पैर किधर पड़ा हुआ है। जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई ठिकाना है? तो कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा कि आखिर अल्लाह ने हमको दुनिया में पैदा क्यों किया? तो सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ए लारैब किताब तू बता दे अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें बेकार पैदा नहीं किए, ना 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 ना, हम तुम्हें सिर्फ सोने के लिए पैदा नहीं किए हैं, हम तुम्हें सिर्फ दौलत कमाने के लिए पैदा नहीं किए हैं, हम तुम्हें दुनिया में महल बनाने के लिए पैदा नहीं किए। मौला तो फिर क्यों पैदा किए? तो अल्लाह कुरान में कह रहा है, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह कुरान तो कह रहा है कि ओ मेरे बंदो सुनो, मेरी बंदियों सुनो, हम तुम्हें दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किए और कुछ नहीं। मेरी प्रे करो, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए हम तुम्हें पैदा किए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, इबादतों में सबसे अफजल इबादत, सबसे आला इबादत, सबसे बेहतर इबादत, वो इबादत है नमाज। वो इबादत नमाज। और हशर के मैदान में सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाजी का होगा। हशर के मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा, आपकी रजिस्टर जो खोला जाएगा, आपका खाता खोला जाएगा, खतियान खोला जाएगा, तो सबसे पहले फरिश्ता जो सवाल करेगा वो ये पूछेगा कि नमाज पढ़े थे कि नहीं पढ़े? बोले मुफ्त नहीं। पहले ही सवाल में अगर गलती आ जाए तो दूसरे सवाल का क्या बनेगा? तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। कब से? अभी से? अभी नहीं, अब ये सब लगा देंगे हम लोग। पहले नमाज पढ़ लूं तब तक ही करूं। अरे बोलो फजर से कि इंशाल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह वादा करो पक्का सच्चा। मेरे माँ बहनों, आप लोगों के लिए भी है ये बात जो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी है मेरी माँ बहनों। मरोगे हशर के मैदान में सबसे पहली पूछ जो होगी वो नमाज के बारे में होगी, इसलिए मेरी माँ बहनों तैयारी कर ले। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, किसी भी हालत में। काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बौना हो, आंखा टेढ़ा हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, चाहे जो हो, मुसलमान है, मोमिन है, कुर्बान जाओ, नमाज फर्ज है। अच्छा, एक बात ये बात है कि कितने लोग कहते हैं कि हमारे जमाती भाई अल्हम्दुलिल्लाह गली गली घूमते हैं, घर घर जाकर लोगों को दावत देते हैं दीन की तबलीग, और कुर्बान जाइए हमारे जमाती भाई वहां तक पहुंचे हैं जहां दुनिया का एंड है, आखिर है, आखिर हिस्से में जहां सूरज डूबता ही नहीं है वहां तक जमात गई। जहां सूरज डूबता नहीं है, सालों साल हो जाता सूरज नहीं डूबता। देखिए हम लोग बोलते हैं ना सूरज डूबे गई है, सूरज डूबता नहीं है, सूरज डूबता नहीं है, सूरज हम लोगों की नजरों से छुप जाता है, सूरज डूबता नहीं है, ये सूरज जा करके छिपता है, हम लोग की नजर से छिप जाता है। अब देखिए ना, यहां पर अभी रात है, अमेरिका में दिन है, तो सूरज अगर डूब जाता तो अमेरिका में भी रात होती। अरे अमेरिका में भी रात होती ना,
तो सूरज डूबता नहीं है, सूरज छुप जाता है और फिर वही सूरज और फिर वो रात खत्म हो जाएगी, सूरज निकलेगा। जमाती भाले वाले भाई गली गली जाकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग कर रहे हैं, लोगों को नमाज की दावत दे रहे हैं कि लोगों नमाज से जुड़ जाओ, लोगों दीन से जुड़ जाओ, लोगों मस्जिदों से जुड़ जाओ, लोगों उलमा से जुड़ जाओ, आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, हशर के मैदान की तैयारी कर लो, जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। हम मानने को तैयार नहीं, हम सुनने को तैयार नहीं, सुन भी लेते हैं तो अमल को तैयार नहीं। ये अफसोस का मकाम है, बहुत अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इसलिए मुसलमानों नमाजों की पाबंदी करो, मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों मदरसों को आबाद करो, मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो और कुर्बान जाओ। आप मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह आपकी जिंदगी को आबाद कर देगा, अल्लाह आपके घरों को आबाद कर देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर खाना बनाओगी, अल्लाह उस खाने में बरकत पैदा फरमा देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर के लिए दुआ करोगी, अपनी औलाद के लिए दुआ करोगी, अपने घर वालों के लिए दुआ करोगी, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आमीन। नमाज पढ़कर देखो, नमाज पढ़कर देखो। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, मेरा मोबाइल नंबर रख लो। सिर्फ 40 दिन, कितने दिन? सिर्फ 40 दिन। जो नमाजों से दूर हो, जो नमाजों से दूर हो, सिर्फ 40 दिन अमल कर लो मेरे बच्चों। 40 दिन सिर्फ अमल कर लो इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ो जमात के साथ। और 40 दिन के बाद तुम फोन करना, अल्लाह अगर तेरी जिंदगी ना बदल दे तो फिर मेरा नाम नहीं। पढ़कर तो देखो। 40 दिन के बाद हमको फोन करना कि हजरत आपने गलत कहा था, हमारी जिंदगी तो बदली नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मेरा अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम मेरा जमीन पर जिक्र करो, हम आसमानों में फरिश्तों के दरमियान में तुम्हारा नाम लेंगे। पढ़कर तो देखो, जुड़कर तो देखो, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माँ बहनों, तुम्हारा भी नमाज पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। नमाज के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। काम तो हो जाएंगे, काम तो बाद में हो जाएगा, काम बाद में हो जाएगा, लेकिन ये नमाज छूट जाएगी, नमाज कज़ा हो जाएगी। ये नमाज कज़ा तो आप पढ़ लोगे, लेकिन जो सवाब इस नमाज फर्ज का आपको मिलता, आप जिंदगी भर कज़ा पढ़ते रहो, अल्लाह अकबर कबीरा, ये फर्ज का सवाब नहीं मिल सकता। काम तो होते रहेंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से बात करना कौन नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है कि अल्लाह से हम बात करेंगे। भाई चाहता कि नहीं चाहता? करबेन अपना, करबेन अल्लाह से बात करबेन। अरे अल्लाह से बात कीजिएगा। अरे बोलिए ना भाई, अल्लाह का मोबाइल नंबर दें। लेकिन बोलो बोल से अल्लाहर मोबाइल नंबर, अल्लाहर मोबाइल नंबर, अल्लाहर मोबाइल नंबर सुनो नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। लिखो मोबाइल नंबर, लिखो 4 কত 12 8 7 17 समझ लें। 4 फजर पढ़ लो, 12 जोहर पढ़ लो, 8 रकात असर पढ़ लो, 7 रकात मगरिब पढ़ लो, 17 रकात इशा पढ़ लो।
यही तो है, नमाज की नीयत जब बांधता है बंदा, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ता है, सना के बाद कुरान पढ़ता है, तो बताइए गया कि बंदा जब नमाज में होता है तो वो अल्लाह से बात करता है। बंदा जब नीयत बहन लेता है वो अल्लाह से गुफ्तगू होती रहती है। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहन है, बैठ जाओ, बैठो, बैठो, पूछे जाओ, उन्हें पूछो। बंदा बंदी जब नीयत बांधता है, औरतें जब सीने पे हाथ बांधती है, नीयत करती है नमाज की, वो अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू हो रही है। मेरी माँ बहनों, कौन नहीं चाहता है कि मैं अपने रब से बात करूं? और ज्यादा अगर अर्जेंट अल्लाह से बात करना है, ज्यादा अर्जेंट इमरजेंसी है, तो तहज्जुद पढ़ो। तहज्जुद नंबर 6। तहज्जुद में दुआ रद्द नहीं होती। तहज्जुद पढ़ने वालों की दुआ, अरे बोलो भाई, दुआ रद्द नहीं होती। तहज्जुद पढ़ने वालों की दुआ रद्द नहीं होती। इंशाअल्लाह तहज्जुद पढ़कर देखो, दुआ मांग कर देखो, फौरन कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुरंत दुआ कबूल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो। ये नमाज तुम्हें यहाँ भी फायदा पहुंचाएगी, आखिरत में भी फायदा पहुंचाएगी। ये तो धोखे की दुनिया है, ये तो मकड़ी की जाले की दुनिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और कुर्बान जाओ, ये फानी दुनिया है, ना कोई रहा है, ना कोई, अरे बोले ना कोई। अच्छा देखिएगा, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, दुनिया में आने की रीत है, लेकिन दुनिया से जाने की कोई रीत नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, रीत है कि पहले दादा पैदा हुआ, पहले दादा आया, फिर बाप आया, फिर पोता आया, यही ना? अरे यही ना भाई, पहले दादा उसमें, वार बाद बाप उसमें, वार बाद पोता उसमें, कि पहले पोता उसमें? अरे बोलूं, दादा, पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा, लेकिन दुनिया से जाने का कोई रीत नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। कुर्बान जाओ नौजवानों, गौर करना, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, दादी रह जाती है, पोती चली जाती है। दुनिया से जाने का कोई रीत नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। मेरा अल्लाह को बताना मकसूद ये है, ए लोगों, दुनिया 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 आराम का नहीं है, दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है, दुनिया तफरी का नहीं है। ये दुनिया में हम तुम्हें तफरी करने के लिए पैदा नहीं किए, ये दुनिया तो तैयारी करने की जगह है। तुम्हें तफरी करना है, जन्नत में करना है। हम तुम्हारे लिए जन्नत सजा कर रखे, जन्नत, अरे बोलो भाई, सजा कर रखे हैं। एक आदमी बोला कि हुजूर एक बात बोलेंगे? बोले बोलो। बोला हुजूर जन्नत तो बीड़ी मिल गई, बीड़ी। बोले बीड़ी, बोले क्या? बोले नहीं मुगनी, जब तक बीड़ी नहीं पी मुझ चैन नहीं मिलो। आदत है। तो हमने कहा कि बीड़ी पियो, ये जन्नत तो बीड़ी तो मिले जावे, लेकिन जलवा तने जहन्नम जावा है। बोला बहुत खतरनाक है। मुसलमानों, नशा ना कर, नशा मजहब इस्लाम में हराम है, मजहब इस्लाम में नशा हराम है। मुसलमानों, नशा के करीब ना जाओ, शराब के करीब ना जाओ, और कुर्बान जाओ, दवाइयों के वो जो नशे की दवा है उसके करीब ना जाओ। अल्लाह की बारगाह में कल क़यामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना होगा। तो मैं नमाज के ऊपर में गुफ्तगू कर रहा था, तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा अगर आप हाथ उठा देते तो मैं दुआ कर देता। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, माशा।